आंगनवाड़ी कार्यकर्ता व सहायिका एकता यूनियन मंडला द्वारा सीटू सेंट्रल इंडियन ट्रेड यूनियन अपनी वेतन नियमितीकरण व अन्य मांगों को लेकर 2 दिवसीय धरना दिया। इनके द्वारा जिला कलेक्ट्रेट मार्ग में 2 दिवसीय धरने पर ये बैठी, जिनके द्वारा रैली के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी कार्यालय पहुंची, जहां उन्होंने शासन की योजनाओं में पोषण आहार मटकी का विरोध किया और उन्होंने ज्ञापन सौंपा, जहां ज्ञापन भारतीय जनता पार्टी की महिला मोर्चा की कार्यकर्ता पदाधिकारी को इन्होंने ज्ञापन दिया। तो वहीं इन्होंने जिला कार्यक्रम अधिकारी के कार्यालय पहुंची, वहां पर भी उन्होंने ज्ञापन दिया तथा उन्होंने बताया कि शासन के द्वारा अगर इनकी मांगें अतिशीघ्र पूर्ण नहीं की जाती हैं तो आगे यह धरना और भी जारी रहेगा तथा वृहद आंदोलन की भी बात कही गई। बता दें, सेंट्रल इंडियन ट्रेड यूनियन के द्वारा 2 दिवसीय धरना दिया गया है, जहां पर वेतन व नियमितीकरण की मांग के साथ साथ पोषण आहार मटकी का भी विरोध किया गया है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका ग्रुप C2 है आपका, ये ग्रुप का नाम। आप लोग आज से धरने पर बैठे हुए हैं, क्योंकि आपके ही साथी कार्यकर्ता लंबे समय से धरने पर बैठे हुए हैं। क्या कारण है कि आप आज धरने पर बैठे हैं? आज हमारा राष्ट्रीय आंदोलन है। वो लोग स्टेट गवर्नमेंट के खिलाफ बैठे हुए हैं और हम लोग राष्ट्रीय आंदोलन पर बैठे हुए। आज पूरा भारत देश एक साथ सभी प्रदेश एवं जिलों में बैठा हुआ है। देखा जा रहा है कि आप लोग कम्युनिस्ट के साथ हैं, कैसे दोनों कम्युनिस्ट के साथ आप लोग बैठे हुए हैं, ये क्या कारण है इसका? ये हमारा CITU का संगठन है जो ट्रेड यूनियन से पंजीकृत किया गया है। हम किसी भी पार्टी से विलोम नहीं करते। हम आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिका संगठन से जुड़े हुए हैं, हम किसी पार्टी से नहीं जुड़े। कितने दिन का धरना रहेगा आपका? अभी हमारा 2 दिवसीय धरना है, नहीं अनिश्चित काल। अभी फिलहाल हमारा 2 दिवसीय धरना प्रदर्शन है, जो कि 28 और 29 को है। इसके बाद आगे की रणनीति बनेगी, जो आगे होगा आपको हमारे द्वारा सूचित किया जाएगा। क्या मांगे हैं आपकी? चूँकि आप बुलंद शक्ति आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के अगेंस्ट बैठे हुए हैं, तो आप लोगों की क्या मांगे हैं? अगेंस्ट नहीं बैठे, हम लोगों का संगठन एक है, रास्ते अलग है, मंजिल हमारी एक है। मांग हमारी भी नियमितीकरण की है। हम भी चाहते हैं कि नियमितीकरण हो, और जब तक नियमितीकरण नहीं होता न्यूनतम वेतन हमको 26,000 रुपये दिया जाए और हम लोगों को अन्य विभागों का कार्य न कराया जाए। जो हमारा 1500 रुपये की कटौती की गई है, 8 अप्रैल 2018 को CM ने घोषणा की थी। कोई भी व्यक्ति मोबाइल में सर्च कर सकता है उस भाषण को, जिसमें उन्होंने घोषणा की थी कि हमारा 1500 रुपये बढ़ाया गया था। और वो जब हमें देश की सरकार ने, केंद्र सरकार ने 1500 रुपये देना शुरू किया, तो प्रदेश की सरकार ने 1500 रुपये हमारा काट लिया। अक्टूबर से जब उनने जो पैसा काटा है वो हमको एरियर्स के साथ भुगतान करें, हमारा नियमितीकरण करें। जब तक नियमितीकरण नहीं होता हमको न्यूनतम वेतन दें, हमें अन्य विभागों का कार्य न कराया जाए। हमारी कार्यकर्ताएं कोविड-19 में जितनी मेहनत की हैं, जिन्होंने जान गंवाई है, जब हमसे सारे शासकीय कार्य लिए जा रहे हैं, देश में जब जो आपत्ति आई है, कोई भी संक्रामक बीमारी फैली है, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता अपनी जान की परवाह न करते हुए सबसे पहले राष्ट्र हित में आगे आती, किंतु आज वो शासकीय कर्मचारी नहीं है। ये हमारा दुर्भाग्य है। तो हम केंद्र सरकार और राज्य सरकार से यही मांग करते हैं कि हमें नियमित कर्मचारी बनाया जाए, न्यूनतम वेतन दिया जाए। हम मानदेय नहीं लेंगे, हमको वेतन चाहिए। मैडम, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिका 2 दिवसीय धरने पर बैठी हैं, क्या मांगे हैं? ये हमारी 2 दिवसीय राष्ट्रव्यापी केंद्र बंद हड़ताल थी, आज 29 तारीख को ख़त्म हुई है। और हमारी जो मांगे हैं वो केंद्र सरकार से हैं कि शासकीय कर्मचारी का दर्जा दे। जो पोषण ट्रैकर शुरू किया है उसमें बहुत सी खामियां हैं, पहले उसको पूरा करें। रोज़ नए ऐप आते हैं, रोज़ लोग फीड करते हैं और उसके बाद फिर गायब हो जाता है, तो इसलिए वो पहले उसको व्यवस्थित करे, उसके बाद में उसमें काम ले। दूसरा, मोबाइल नहीं दिया है लोगों को तो मोबाइल दे, पर्याप्त डाटा दे। नेटवर्क की प्रॉब्लम है तो वो नेट की व्यवस्था करे, सही तरीके से नेटवर्क मिले तब लोग काम कर पाएंगे। और जो इंग्लिश में है वो तो उसको हिंदी में करें। उसके साथ ही जो है हमारी बहनें रिटायर हो रही हैं 62 साल में, तो उनको भी पेंशन और एक मुश्त राशि कुछ एक्सग्रेशिया मिलना चाहिए, वो भी हमारी मांग है। और उसी के साथ में सरकारी कर्मचारी का दर्जा के साथ में जब तक वो नहीं करते सरकारी कर्मचारी तब तक न्यूनतम वेतन दें, और ये सारी मांगे हैं। इसके अलावा मध्य प्रदेश सरकार ने जो मानदेय बढ़ोतरी की थी उसमें फिर 1500 रुपये की कटौती कर दी है। वो कटौती वो सरकार मध्य प्रदेश सरकार तत्काल दे
और उसके साथ ही जो उन्होंने रिटायरमेंट पर 1 लाख रुपए कार्यकर्ता को और 75,000 रुपये सहायिका को देने की घोषणा की थी बड़ा कार्यक्रम करके, और वो घोषणा जो है मुख्यमंत्री के पोर्टल पे ही नहीं है, तो उसको तत्काल लागू करें। और उसके साथ में जो है वो न्यूनतम वेतन और सरकारी कर्मचारी, राज्य कर्मचारी का दर्जा दे, ये सारी हमारी मांगों को लेके, और रिटायरमेंट पे पेंशन दे, ये सब मांगों को लेके, और न्यूनतम वेतन जो है वो 26,000 दे। यही सब मांगों को लेके हमारी, इसके साथ और भी कुछ मांगे हैं जो जुड़ी हैं। पोषण मटके का विरोध हो रहा है, क्या है पोषण मटका? ये पोषण मटका जो है, सरकार ने पोषण मटका एक कार्यक्रम चलाया है जिसमें आंगनवाड़ी कार्यकर्ता अपने केंद्र में एक घड़ा रखे और उस घड़े में लोगों से, जनता से मांग के उसको भरे और फिर एक दिन उसका निकाल के बच्चों को खिलाए पका के। तो सरकार भी ऐसे कार्यक्रम लागू करती है जो पूरा हो ही नहीं पाए। एक तो हम जिनके बीच में काम करते हैं वो खुद भी गरीब हैं, यदि उनको पर्याप्त भोजन मिलता तो वो काहे के लिए आंगनवाड़ी का भोजन करते, काहे के लिए आंगनवाड़ी में आते। तो ये जो है, और उन्हीं के यहाँ से हमको लोगों को मांगना है, तो जब उनके घर में खाने को होगा तो वो काहे के लिए आते, तो जब उनके पास नहीं है तो वो देंगे कहाँ से। तो ये जो पोषण मटका है एक ढकोसला है, कुछ भी नहीं है। और कार्यकर्ताओं के ऊपर परेशानी है कि उनको कैसे भी करके उसमें कुछ ना कुछ डालना है, चाहे जैसे डालो, फिर उसका हिसाब दो, उसको पर्यवेक्षक जो हैं अधिकारी देखते हैं कि हाँ कितना किया है आपने। तो ये जो है ये बंद होना चाहिए। इसके साथ में जो पोषण वाटिका है वो भी बंद होना चाहिए। ना तो केंद्र में जगह है, किराए के मकान है, किराया दे नहीं रही सरकार ढंग से, और फिर उसमें ना जगह है, कहाँ पे बाड़ी लगा दें, पानी कहाँ से आए, खाद कहाँ से आए। फिर आप बाड़ी लगा के कह रहे हैं कि उसमें सब्जियां लगाओ, ये करो, और फिर लोगों को दो, कुपोषण दूर करो, उन बच्चों को दो, तो कैसे संभव है? ना कोई खाद है, ना किसी तरह की कोई कुछ है। तो ये सब जो है ये एक नाम के लिए योजनाएं बनती हैं, बड़ी सुनने में अच्छी लगती हैं, लेकिन नीचे तक उसको लागू करने के लिए जितनी कठिनाइयाँ होती हैं उसको सब कार्यकर्ताएं फेस करती हैं, जो ठीक नहीं है। कार्यकर्ताओं को जितना काम होता है वो अपना पूरा काम ही नहीं कर पाती, दूसरे विभाग का काम और फिर इस तरह के काम दे देते हैं। तो ये सब बंद करें और जो आंगनवाड़ी का काम है उसको सही तरीके से लें, यही हम चाहते हैं सरकार से। मैडम, जैसा कि अभी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता जो सीटू संगठन है वो आया हुआ था, आपको ज्ञापन दिया है, कैसे आप उनकी मांगों को सरकार तक पहुँचाएंगे? देखिए, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सभी यहाँ पर आई हुई थी और उन्होंने अपना जो भी उनकी समस्या है उन्होंने ज्ञापन के रूप में मुझे दिया है। मैंने उनको आश्वस्त किया है कि मैं महिला मोर्चा के प्रदेश मंत्री होने के नाते यशस्वी प्रदेश के मुखिया शिवराज चौहान जी हमारे आदरणीय, उनके पास तक मैं उनकी समस्या को पहुँचाने का पूरा प्रयास करूँगी। मैडम, जैसा कि उन्होंने एक समस्या बताई थी जो विकट समस्या है पोषण आहार मटकी की, पोषण आहार मटकी का लगातार आंगनवाड़ी कार्यकर्ता विरोध कर रही हैं। अभी पूर्व में भी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता आई थी जो यहाँ पर मटकी फोड़ के उसका विरोध किया था। आप कैसे शासन तक इस मटकी को बंद कराने का प्रयास करेंगे? देखिए, उन्होंने अपनी समस्या को रखा है और मैंने कहा कि मैं प्रदेश में महिला मोर्चा की प्रदेश मंत्री होने के नाते मैं उनकी हर समस्याओं को सरकार तक भेजने की पूरी कोशिश करूंगी, और मैं अपनी तरफ से भी बात करूंगी कि उनकी जो समस्याएं हैं, जिस तरह वो कह रही थी कि मटकी बंद करवाइए, गांव में हमें समस्या है, अनाज इकट्ठा करने में तकलीफ होती है, मैं ये बात हमारी प्रदेश अध्यक्ष महोदया श्रीमती माया नरोलिया जी से भी बात करूंगी और उनके नेतृत्व में हमारे प्रदेश के मुखिया मुख्यमंत्री चौहान जी के से बात करेंगे। मैडम, एक और बात थी, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के दो संगठन हैं, एक है बुलंद आवाज़ नारी शक्ति, दूसरी है सीटू, जिसमें बुलंद आवाज़ नारी शक्ति 15 दिन से अधिक से धरने पर बैठी हुई है और 2 दिवसीय धरना सीटू का था, जो आज आप भारतीय जनता पार्टी कार्यालय पहुंची थी और पूर्व में वे भी भारतीय जनता पार्टी कार्यालय पहुंची थी। चूँकि उनका बड़ा विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में अब आप लोगों के द्वारा उनकी समस्याओं का हल होगा। देखिए, वो कितने भी ग्रुप हों, वो सब हमारी बहनें हैं, वो सभी बहनें हमारा एक परिवार का हिस्सा हैं और हम सभी को एक अपना परिवार समझते हैं। और सरकार चूँकि बीजेपी की है, भारतीय जनता पार्टी की है, और भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें बहुत कुछ दिया है, हम सबको बहुत कुछ दिया है, बहुत ज़्यादा दिया है। तो निश्चित उनकी समस्याओं का समाधान कैसे हो, इस बात पर चर्चा की जाएगी। मैडम, आपका परिचय? मैं शशि पटेल हूँ और महिला मोर्चा की प्रदेश मंत्री हूँ। थैंक यू मैडम। धन्यवाद।